नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की खबर 24 खबर कटनी से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ की अनंत कृपा से आलोकित हुआ नीलकंठेश्वर भक्ति धाम। 36वीं वर्षगांठ पर उमड़ा आस्था का सागर विजयराघव गर्भ की पावन धरा पर स्थित सलैया पटखुरी का नीलकंठेश्वर भक्ति धाम भोलेनाथ की कृपा से एक दिव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। प्रति वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व यहाँ दीपावली की भांति श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के प्रकाश से आलोकित होता है। दूर दराज जिलों और ग्रामीण अंचलों से हजारों श्रद्धालु इस पावन धाम में पहुंचकर भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। इस वर्ष धाम की 36वीं वर्षगांठ 2 दिवसीय भव्य आयोजन के रूप में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई गई। मंदिर परिसर में हर ओर हर हर महादेव के जयघोष, घनघोर घंटानाद और रुद्राभिषेक की पवित्र ध्वनियों से वातावरण शिवमय हो उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कैलाश से भोलेनाथ का आशीर्वाद इस पावन भूमि पर उतर आया हो। प्रथम दिवस शिव बारात में उमड़ा जनसैलाब। आयोजन के प्रथम दिवस शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक एवं भव्य शिव बारात ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। शिव बारात की अलौकिक झांकियों में भस्म रमाए भोलेनाथ, माता पार्वती, गणों की टोली और भक्तों का उत्साह ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था मानो पौराणिक युग सजीव हो उठा हो। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें श्रीकांत चतुर्वेदी, वीरेंद्र बहादुर सिंह, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक तथा युवा समाज सेवी यश पाठक सहित अनेक शिव भक्त शिव बारात में शामिल होकर भक्ति में लीन दिखाई दिए। द्वितीय दिवस पूर्णाहुति एवं भक्ति संगीत की मधुर सरिता। द्वितीय दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के आशीर्वचन से हुआ। उन्होंने नीलकंठेश्वर भक्ति धाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ का कण कण शिव भक्ति में रमा हुआ है और यह पावन स्थल सदैव भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करेगा। कार्यक्रम की पूर्णाहुति ग्रोवर परिवार द्वारा विधि विधान से संपन्न की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के गौरव विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, सतना सांसद गणेश सिंह तथा भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहे। पूजन अर्चन के पश्चात सभी अतिथि संगीत संध्या स्थल पहुंचे, जहां प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रजवासी ने अपनी मधुर वाणी से भोलेनाथ के भजनों की अविरल धारा बहाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने मंच से ग्रोवर परिवार की भक्ति और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सेवा साधना और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि वे सदैव इस पावन धाम में आकर आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं और यह आयोजन हम सभी को सेवा, समर्पण और परोपकार की प्रेरणा देता है। सेवा, समर्पण और भक्ति का अनुपम संगम, विशाल भंडारा, प्रसाद वितरण और धार्मिक अनुष्ठानों का सुव्यवस्थित आयोजन हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सेवा का अद्वितीय उदाहरण बना। मंदिर परिसर में एक ओर प्रसादी की सुगंध और दूसरी ओर भजनों की मधुर लहरियों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। ग्रामीण परिवारों एवं भक्तों ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। आयोजकों की भावुक अभिव्यक्ति कार्यक्रम की पूर्णाहुति शिव भक्त मदनलाल ग्रोवर, बाबू ग्रोवर एवं रुद्राक्ष ग्रोवर द्वारा की गई। हजारों श्रद्धालु महादेव की पूजा के साक्षी बने। बाबू ग्रोवर ने भावुक होकर कहा कि भक्तों का स्नेह और आशीर्वाद ही उनकी शक्ति है तथा माता पिता उनके लिए ईश्वर के समान हैं। उनके इन शब्दों ने उपस्थित जनसमूह को भावुक कर दिया। श्रद्धा, सेवा और संस्कारों की इस अनुपम मिसाल ने नीलकंठेश्वर भक्ति धाम को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि जीवंत आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बना दिया है। आज ये पावन धाम आस्था का विराट प्रतीक बन चुका है, जहां हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भक्ति का महासागर उमड़ता है और हर हृदय से एक ही स्वर गूंजता हुआ जय भोलेनाथ। ईश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्ति और उत्साह का माहौल बना हुआ है। महादेव भोले शंकर बम भोले अनेकों नाम से जाने वाले शिव भगवान का विशेष दिवस, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, नीलकंठेश्वर धाम में ही भगवान शिव बाबा की महाआरती भव्यता के साथ हुई है, जिसमें मैहर धाम के विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने आरती की और शिव बारात में ही शिव की पंडली सर पर रखकर ही बड़वारा विधायक धीरेन्द्र सिंह यश पाठक बाराती बने। साथ ही मंदिर प्रमुख बाबू ग्रोवर सहित हजारों श्रद्धालु की अपार भीड़ रही। बताना चाहेंगे, हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यह स्थल आस्था का विराट केंद्र बन जाता है। हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। और ये बाबू भाई का इतना स्नेह है कि सब कुछ छोड़ करके आज मैया तो मेरे कम से कम 25 जगह जाना था, तो दौड़ दौड़ करके सोच समय निकाल करके यहाँ भाग करके आया। इतना स्नेह, इतना प्रेम मिलता है और मैं शिव भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि इनका स्नेह हमेशा बना रहे और ये नीलकंठेश्वर धाम जो है इसका दिन प्रतिदिन और इस क्षेत्र में जागृत होती रहे। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो हमारे भोलेनाथ के परम भक्त हमारे बाबू भैया, इनके सानिध्य में हम सब क्षेत्रवासियों को भोलेनाथ का जो आशीर्वाद मिलता है, और ऐसा भक्ति भाव वाला व्यक्ति मैं पहली बार देखा हूँ। और इनके साथ साथ हम सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, हम सबको मिले और हमारा जीवन हमेशा भोलेनाथ जी की शरण में रहे। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने भी माताएं बहनें, जितने भी बुजुर्ग, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि नीलकंठेश्वर धाम हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे कटनी जिले के कई लोगों के मन में, हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। उसी स्थान और उसी धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाने जितने भी श्रद्धालु, जितने भी अपने शिव जी के भक्त हैं, आज रात्रि है रूप मनाया जा रहा है। क्या कहना है? इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी, तब से लगातार शिवरात्रि पर्व मनाते आ रहे हैं। ये हमारे खेत, यहाँ खेत हमारी जमीन है, यहाँ पर बिल्कुल बंजर थी जमीन। बाबा आ गए, इनमें प्रेरणा दी बन गया। आज पब्लिक बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार होता जा रहा है। ये जो शंकर जी की पिंडी थी, महाकाल सरकार की, जितनी बड़ी संख्या में हम एकत्रित हैं और महाशिवरात्रि का कल पावन पर्व हम सभी ने मनाया और आज हम भंडारे में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोलिए महाकाल सरकार की, बांके बिहारी लाल की, बोलो दुर्गा मैया की। आज हम सभी नीलकंठेश्वर धाम के 36वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात को जरूर रखूंगा। इस स्थान में आज से लगभग 14 साल पहले मैं यहाँ पर जब आया था और उसके बाद मेरे यहाँ भी मंदिर का निर्माण कार्य होना था, तो आदरणीय बाबूजी के सानिध्य में मैं यहाँ पर आया और जब उस समय मंदिर का निर्माण यहाँ प्रारंभ हो रहा था, तो बाबूजी ने जिस प्रकार की कल्पना यहाँ पे की थी, उसी कल्पना के आधार पर मैंने भी अपने गृह ग्राम पिसानी में माता जी का मंदिर बनाया और 3-4 देवियों की वहाँ स्थापना हुई है। और कहीं ना कहीं मंदिर परिसर में जो चीज है उसका मैंने कहीं ना कहीं पूरा स्वरूप वहाँ पर स्थापित किया। तो मैं बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से जो मुझे राय मिली थी, तो निश्चित तौर पर इनका जो धर्म और सनातन के प्रति लगाव है वो उस समय मुझे देखने को मिला। और मैं आज भी अद्भुत हूँ कि जिस भावना के साथ बाबूजी ने वहाँ भक्ति की और जो खुशी के उनके जो आंसू निकले, वो वास्तव में हम सबके लिए अनुकरणीय है। और आने वाली पीढ़ी में बाबू भाई जिस प्रकार से इस धर्म को, सनातन को और यहाँ की जो परंपरा है उसको आगे लेकर जा रहे हैं, तो वास्तव में हम यही चाहते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बालक इन सब चीजों को आगे लेके जाए। एक बार बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आज के इस कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर ऐसी बनी रहे। पूरा ग्रोवर परिवार, इनके पूरे साथ की टीम, इनके इष्ट मित्र भी इस बड़े आयोजन में जो पूरी मेहनत करते हैं, करने वाली टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। टीम का ही महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाबूजी के चरणों में नमन करता हूँ। 2 शब्द बोलेंगे जो रीवा से हैं, मंगू भैया मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य हैं। 2 मिनट। थैंक यू बाबू भाई। नीलकंठेश्वर धाम की, नीलकंठेश्वर धाम की। आदरणीय दीपक सोनी जी, बाबू ग्रोवर जी, आदरणीय बाबू जी के, माता जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। नीलकंठेश्वर धाम का मुझे दर्शन मेरे पास दिया ही नहीं थी। मेरा बाबू जी का, गोयनका जी का मेरा संपर्क नहीं है, ये संपर्क मेरे पिताजी का था, मेरी आप जो सेवा कर रहे हैं धाम की और माता पिता की, यह सेवा हमारे 21वीं सदी के नए लड़कों को भी सीखना चाहिए। बोले नीलकंठेश्वर धाम की। बाबू तो महादेव के साक्षात कृपा पात्र निवेदन करो, जिनके ऊपर महादेव और माता पार्वती का अनुग्रह, उनकी विशेष कृपा है, जो कि पूरे परिवार के सहित बाबा के चरणों में अपने आप को सम्मिलित किए हुए हैं। इसी प्रकार से
युगों युगों तक इनकी कीर्ति अमर रहे। देखो ये मंदिर, ये घंटे, महादेव का विशाल विग्रह जहाँ पे स्थापित हो जाते हैं वह व्यक्ति युगों युगों तक अमर रहता है। इसी प्रकार से इनकी आयु की वृद्धि हो, इनके कीर्ति की वृद्धि हो, सूरज की वहां चमकती रहे और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करती रहे। ऐसी मैं बहुत बहुत मामला अनुशासन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ महादेव के चरणों में। इनके परिवार को, इनके संबंधियों को और क्षेत्र के समस्त लोगों को, परिकर जनों को महादेव स्थान दे। इसी प्रकार से भक्ति बढ़ती रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। गुरु शंकर भगवान की जय। मैं किसी ईश्वर की या गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी के चरणों में पहली बार जैसे मैं मिला, गुरु जी कटनी आए हुए थे मंदिर, गुरु जी का आगमन हुआ, यहाँ से वो जा रहे थे, तो उसके बाद से ऐसा रिश्ता मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और उस दिन मैंने छोटे गुरु जी को फोन किया कि मेरा निवेदन है गुरु जी से कि 5 मिनट के लिए अगर गुरु जी भंडारे के दिन, अगर ये शिवरात्रि के दिन, तो मेरे को फिर आदरणीय गुरु जी ने मुझे आज का समय दिया कि मैं आऊँगा। गुरु जी ने बोला और मैं, मेरे पास मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या आज जो भी कुछ हूँ, मैं आज अपने माता पिता का हूँ, ये सब जितना है सब मेरे माता पिता का, और मेरा जीवन मतलब जो भी हूँ मैं आज केवल मेरे माँ और मेरे पिताजी हैं। मैं अपने जीवन का हर एक चीज जो उनको खुशी मिलेगी मैं वो पूरी करने की अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा। और मेरे गुरु जी मुझे जीवन भर मेरे साथ खड़े, मुझे मालूम है गुरु जी मेरे आशीर्वाद है, मेरी शक्ति बन के वो मेरे माता पिता गुरु जी मेरे साथ खड़े हैं। बोले स्वामी महाराज की जय। और मैं नीलकंठेश्वर धाम और नीलकंठेश्वर परिवार सब भक्तों की तरफ से गुरु जी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और सबका गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। सियापति रामचंद्र की, बाके बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, बोलो शारदा मैया की। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे समाज सेवी हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में एमएलए और एमपी से मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं ये बिहारी जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मोस्ट रियलिस्टिक, मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट चार्मिंग एमएलए हैं ये, मोस्ट रियलिस्टिक। ये आपके लिए एमएलए हुए, ये हमारे सब के लिए, पूरी जनता बिजरावगढ़ हो, कटनी जिले, चारों विधानसभा जो मध्य प्रदेश हिंदू, ये भैया हैं। यहाँ एमएलए नहीं बोलते संजू भैया, संजू भैया, ये भैया है हमारे भैया। संजू भैया के नारा नहीं चलेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की। नहीं लंबे ज्यादा है तो मैंने करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां पाठक जी के लिए बजाइए, जोरदार तालियां। ऐसे विभूति कम जन्म लेती है हिंदुस्तान में जो सिर्फ लोगों के हित के बारे में बात करें। नहीं तो आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन इतने बड़े भगत जब ये राम जी की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आंखों में इनके तेज देखा और थोड़े थोड़े आंसू भी देखे। ये भगत के दिल में हो सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बड़ी बात है। और बाबू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कि ऐसे उन्होंने मुझे आने का यहाँ पे मौका दिया। गाना है, अब मेरे मन में आया कि नहीं भाई मेरे आने तक आप गाना मत गाना, पहले मेरे से आ जाने दो। ये भी देखो ये ऊपर वाले कृपा कि मुझे उनकी भक्ति सुनने का अवसर मिला और आपके मधुर संगीत को सुनने का अवसर मिला। मैं नीलकंठेश्वर धाम में पधारे सभी भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ। जितने यहाँ विप्रजन बैठे हैं उनके श्री चरणों में दंडवत होकर, जो मुझसे ज्येष्ठ है उनके श्री चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ। सभी समाज के बुजुर्गों को, माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और मैं बाबू को बोलूंगा, बाबू जीवन में इसी प्रकार के धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन करते चलो,
लोगों की सेवा करते रहो, लोगों को धर्म के मार्ग पे जोड़ के रखो। जो धर्म के मार्ग में चलता है वो कभी अनिति के मार्ग नहीं करेगा। कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन जीवन में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें इतना धन और संपदा मालिक बनाए, इतना तुम्हें व्यवस्थित रखे कि तुम दूसरों के काम आ सको। आप सबको प्रणाम करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। बोलो नीलकंठेश्वर धाम की, जोर से बोलो यार, बोलिए नीलकंठेश्वर धाम की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बांके बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, बोलो शारदा मैया की। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। हमारे बिजरावल विधानसभा क्षेत्र में मरकई कहते हैं नीलकंठेश्वर धाम का निर्माण 36 वर्ष पूर्व हुआ था। मदन लाल ग्रोवर जी, यहाँ वैसे तो बहुत सारे चुनाव उद्योग से जुड़े व्यापारी व्यवसायी हैं, लेकिन उनमें से एक मदन लाल जी एक अद्भुत इंसान है, जिन्होंने न केवल व्यावसायिक रूप से यहाँ पे अपना कर्म क्षेत्र बनाया, बल्कि इसको धार्मिक क्षेत्र और पुण्य क्षेत्र भी बना डाला। एक तरफ उन्होंने चुना उद्योग और भट्टा और लाइमस्टोन का काम किया, वहीं दूसरी तरफ मंदिरों का निर्माण किया, और आज जाके नीलकंठेश्वर एक बड़ा धाम के रूप में विकसित हो गया। यहाँ पे कई जिलों से लोग आते हैं। 36वां वर्ष है कि नीलकंठेश्वर धाम में जो मदन लाल ग्रोवर जी ने प्रारंभ किया था, जिसका उनके दोनों सुपुत्र बाबू ग्रोवर जी की, तो उस परंपरा को पूरा बना के चल रहे हैं अभी तक। तो आज 36वें वर्ष में भी यहाँ पर शिवरात्रि के दिन में भगवान भोलेनाथ की बारात निकलती है, दूसरे दिन विशाल भंडारा होता है, जिसमें 30 से 40 हज़ार लोगों का यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण होता है। मैं ऐसे पावन कार्य के लिए ग्रोवर परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि देखिए, धन तो सब कमाते हैं, व्यापार से, व्यवसाय से, विभिन्न साधनों से, लेकिन अपने ही कमाए अर्जित किए हुए धन को, संपत्ति को दूसरों के साथ जो बांटता है, धर्म में और अच्छे कामों में जो लगाता है, वही सार्थक और सफल इंसान कहलाता है।